उनकी एक झलक देखने को लोग तरसते हैं। उनके दर्शन जो कर लेता है धन्य हो जाता है। लेटे हनुमान का ऐसा दुर्लभ रूप जो जंगल के बीच में छिपा है। ऐसी जगह जहां रास्ते में जंगली जानवरों से सामना हो जाता है। ऐसा स्थान जहां जाते वक्त बंदर और लंगूरों का झुंड कब आप पर अटैक कर दे कुछ कह नहीं सकते। और जब हमारी गाड़ी में इन लंगूर महाराज का अटैक हुआ और देखिए सामने आकर बैठ गए हैं। ये जो है लंगूर्स का ये बिहेवियर, ये रीज़न है कि यहाँ पर जो मंगल शनिवार को जो हनुमान मंदिर पे जो लोग आते हैं एज ए पिलग्रिम, वो इनको फीड करते हैं, जो एक गलत चीज़ है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरीके से अगर ये बिहेव करने लगेंगे तो ये इनका विल्डरनेस, एक जंगलीपन जो है वो खो जाएगा। जंगल के बीचों बीच से होते हुए आज भी घुमक्कड़ की टीम जा रही है ऐसी जगह जहां की यात्रा का साक्षी बनकर आपको भी सुकून मिलेगा। सदियों पुराना ये मंदिर कहीं और नहीं, अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है। यही वो पावन जगह है जहां पांडव कौरवों से बचते बचाते पहुंचे। यही वो जगह है जहां अंग्रेजी हुकूमत के दौर में क्रांतिकारी छिपते रहे। तो चलिए सरिस्का टाइगर रिजर्व से होकर घुमक्कड़ के साथ पांडुपोल की यात्रा पर। जी हाँ, सही सुना आपने। लेटे हनुमान के इस मंदिर का नाम है पांडुपोल। पांडुपोल की महाभारत कालीन कथा के बारे में हमें जानकारी दी अलवर के मशहूर गाइड निरंजन राजपूत जी ने। जो नाम है पोल, वो मंदिर से भी 1 किलोमीटर और आगे है। और ये जो नाम हुआ है पांडुपोल, यानी कि पांडवों का दरवाज़ा। और पांडवों का दरवाज़ा इसको क्यों बोलते हैं कि अज्ञातवास, ऐसा जो लेजेंड है वो ये है कि अज्ञातवास जो लास्ट का जो साल था, 13 साल का एग्जाइल हुआ था पांडवों को इंद्रप्रस्थ, यानी कि जो आपका दिल्ली में अभी पुराना किला एरिया है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ से उनको निकाल दिया जब वो जुआ जो हार गए थे कौरवों से। और उसमें ये एक शर्त थी कि उनको 13 साल वनवास रहना पड़ेगा। उस 13 साल में लास्ट का जो साल है वो अज्ञातवास होना चाहिए, उनका पता नहीं लगना चाहिए वो। तो अज्ञातवास के दौरान, क्योंकि ये जंगल काफ़ी आज भी बहुत घना है और लगभग 5,500 साल पहले का समय अगर मैं देखूं तब भी ये जंगल प्राइमरी फॉरेस्ट थे अरावली के ऊपर उगे हुए। अरावली वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। तो ये जो जंगल है बहुत डेंस थे और ये एक आइडियल साइट थे छुपने के लिए, इसलिए पांडव यहाँ रुके हुए थे। और जैसा शर्त थी कि शर्त के मुताबिक कौरव कोशिश कर रहे थे कि पांडवों का पता लगा लिया जाए ताकि और उनको 13 साल फिर से उनको वनवास कर दिया जाए। और पांडव उनसे छुपना चाह रहे थे। तो कौरवों के गुप्तचर जो हैं
वो पांडवों का पीछा कर रहे थे और पांडव उनसे एस्केप करना चाह रहे थे। तो जंगल में आगे जाते जाते उनको एस्केप रूट नहीं मिला, एस्केप का कोई रास्ता नहीं मिला, तो सामने एक डेड एंड आ गया था। तो भीम जो उनमें सबसे शक्तिशाली था, जो उसने अपने गदा से पहाड़ को तोड़ा और पहाड़ को तोड़ के वहाँ से एक पैसेज बनाया है और वो पैसेज के थ्रू वो एस्केप कर गए और कौरवों के जो गुप्तचर हैं वो खाली हाथ लौट गए। सरिस्का के अंदर इस यात्रा के दौरान कई पड़ाव आते हैं। इनमें सबसे बड़ा पड़ाव है काली घाटी। इसे काली घाटी क्यों कहते हैं वो आप नजारा देखकर ही समझ सकते हैं। बरसात के दिनों में ये इलाका हरियाली की वजह के चलते दूर से घुप काला नजर आता है। इसी जगह पर एक पुलिस चौकी है जहां टाइगर रिजर्व और पांडु पोल जाने वाले टूरिस्ट की चेकिंग की जाती। काली घाटी से पांडु पोल की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। यहीं पर उस कथा का जिक्र छिड़ा जिसकी वजह से पांडु पोल मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच बन सका। भीम ने देखा कि ये बहुत बड़ा पहाड़ उसने तोड़ दिया है, तो उसको अपनी ताकत का घमंड हो आया। और क्योंकि भीम एक रेसलर था और उनके इष्ट देव आराध्य देव हनुमान होते हैं और हनुमान जी त्रिकालदर्शी हैं, वो रुद्रावतार भी हैं शिव के। तो वो जानते थे कि उनके सामने अभी क्या चैलेंजेस उनको आने हैं। तो पांडवों भीम को का घमंड तोड़ने के लिए या जोश में वो होश ना खोए ये सबक सिखाने के लिए हनुमान जी एक बूढ़े वानर यानी कि लंगूर का रूप बना के उसके रास्ते में लेट गए। और उसके जब भीम वहाँ आया तो अपनी ताकत के घमंड में उसने कहा कि पूंछ हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं मरणासन स्थिति में हूँ, मैं लगभग मरने जा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में हूँ, मैं हिल भी नहीं सकता, तो पूंछ तुम हटा लो। जब वो पूंछ नहीं हटा पाया तो भीम को ये समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने प्रार्थना की कि आप कौन हैं, अपना परिचय दें। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया और वो स्वरूप जहाँ अंतर ध्यान हुआ, जिस शिला में, जिस रॉक में वो अंतर ध्यान हुआ, भीम ने उसको हनुमान जी का स्वरूप मान के पूजा करना शुरू किया। तो वो पांडुपोल हनुमान मंदिर यहाँ पर है। और जो पोल है, वो पोल का मतलब वो दरवाज़ा या वो पैसेज जो भीम ने बनाया, तो इसलिए उसको जगह का नाम है पांडुपोल। यहाँ से आगे जाने पर पहले पांडु पोल का मंदिर आता है, उसके बाद पोल यानी दरवाजा पड़ता है। पोल के आसपास की जगह खतरनाक है, वहां टाइग्रेस अक्सर देखी जाती। बरसात के दिनों में तो वहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। काली घाटी से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर भैरव घाटी का इलाका आता है। ये काफी संकरा इलाका है। भैरव घाटी एरिया क्यों बोला जाता है? मेरे पीछे एक अनगढ़ 2 पत्थरों को रख के सिंदूर लगा के उनको भैरव के रूप में पूजा जाता रहा है सदियों से। मेरे ख्याल से जब से यहाँ जंगलों में गांव रहे हैं, लोगों का आना जाना रहा है, क्योंकि ये जो रास्ता है भैरव घाटी, ये लीड करता है पांडुपोल हनुमान टेम्पल को। और भैरव घाटी ना केवल इस नाम से जाना जाता है, बल्कि ये एक मेन स्पॉट है जहाँ टाइगर और लेपर्ड का बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट रहता है। और थोड़ा सा नैरो पाथ रहा है, इसको थोड़ा रिसेंटली अभी वाइडन अप भी किया गया है। भैरव घाटी के राइट साइड में जब हम उतरेंगे पांडुपोल के रास्ते पे, तो बहुत सुंदर वैली जो है वो दिखता है। तो उसमें मल्टी कलर दिखेंगे, बहुत अलग अलग कलर दिखेंगे। जंगल में वेजिटेशन जो है रेनी सीजन में लश ग्रीन होता है, सब कुछ हरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वेजिटेशन का कलर चेंज होने लगता है अलग अलग तरह के। और स्पेशली जो भैरव घाटी है, इसमें बैम्बू यानी कि बांस के बहुत बड़े बड़े ग्रोव्स हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर बींघुमक्कड़ को कई स्कूली छात्राएं पैदल पैदल चलती दिखाई दी। पूछने पर पता चला ये एक एजुकेशनल टूर है, जिनका गंतव्य हमारी तरह पांडुपोल का हनुमान मंदिर था। भैरव घाटी से आगे बढ़ने पर ऊंचे और पथरीले पहाड़ नजर आए। पता चला इन्हें क्लिफ कहा जाता है। इस क्लिफ के निचले हिस्से को मखणू दा पुलिया कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत घाटी है।
यहाँ अचानक से खजूर के वृक्ष बहुतायत में दिखाई देने लगते हैं। घाटी के एक छोर से पानी भी बहता मिलता है। मकड़ूदा पुलिया के नीचे से क्लिफ क्लियर नजर आते हैं। इन पथरीले हिस्सों में गिद्धों का निवास रहता है। यहीं पर वन विभाग का एक थर्मल कैमरा लगा है जो जंगल में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता है। इस जगह से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मिलता है पांडुपोल वाले बजरंगबली का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास कहा जाता है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस जगह का नाम पांडुपोल इसलिए पड़ा क्योंकि पांडुपुत्र महाभारत के युद्ध से पहले यहाँ पर आए थे और ये जो मंदिर है हनुमान मंदिर, ये भी उन्होंने यहाँ पर बनवाया था। इस वजह से इसको पांडुपोल का हनुमान मंदिर कहा जाता है। पांडुपोल का अर्थ है पांडु का दरवाजा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। मंदिर परिसर में पहुंचकर अचानक से बंदर और लंगूर की संख्या बढ़ जाती, जो हर श्रद्धालु और टूरिस्ट पर नजर गड़ाए रहते हैं। वानर सेना इस इंतजार में रहती है कि लोग कब उन्हें कुछ खाने के लिए डालें। इन बातों को छोड़ दे तो मंदिर के भक्तिमय माहौल के बीच इलाका काफी खूबसूरत है। मंदिर के अंदर तक जाने वाली सीढ़ियों के दाहिनी तरफ पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकानें हैं। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडुपुत्र जब यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर बहुत बड़े पहाड़ थे। जब उनको आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी तब गदाधारी भीम ने अपने गदे से प्रहार किया पहाड़ पर। उनके एक वार से ही पहाड़ टूट गया और पांडवों के आगे जाने का रास्ता खुल गया। तो वो जगह, वो एग्जैक्ट जगह कौन सी है ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ से मंदिर के अंदर जाऊंगी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है, दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। अब हम इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे मंदिर तक जाएंगे। बींग घुमक्कड़ की टीम मंदिर के अंदर पहुंची तो श्रद्धा के अलग अलग रंग बिखरे दिखे। मंदिर में हनुमान पाठ का आयोजन हो रहा था। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। कोई मन की मुरादें मांग रहा था, कोई लेट कर ही मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। इन सब के बीचों बीच विराजमान थे पांडुपोल के हनुमान जी। देख लीजिए, यही वो अद्भुत बजरंगबली है जिनके दर्शनों को यहाँ लोग पहुंचते हैं। ये लेटे हुए बजरंगबली पवन पुत्र के ऐसे कई मंदिर देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता और मान्यता दूसरे किस्म की है। मूर्ति लेटे होने के साथ साथ वैराग्य की भाव भंगिमा लिए नजर आती है। मंदिर परिसर में ही एक शिला पर उस कथा का जिक्र भी किया गया है जिसके बारे में हमें निरंजन जी ने यात्रा की शुरुआत के वक्त बताया, यानी भीम के द्वारा हनुमान की पूंछ हटाने की कथा। दरअसल यही वो जगह है जहां पर बजरंगबली हनुमान ने भीम को पहली बार दर्शन दिए थे। यहाँ पर हनुमान जी भीम की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आए थे। जब भीम उस परीक्षा में असहाय हुए तो हनुमान जी ने अपना असल रूप भीम को दिखाया, जिसके बाद यहाँ पर पांडवों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और इस मंदिर का निर्माण कराया। जिस पोल यानी दरवाजे का जिक्र मंदिर को लेकर किया जाता है वो यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर और आगे जंगल में है। वहाँ जाने की बींग घुमक्कड़ को अनुमति नहीं मिल सकी। वहाँ एक पहाड़ के बीचों बीच से बड़ा सुराख है जिसके नीचे के इलाके में झरना दिखाई देता है।
जाते जाते आपको बता दें, पांडुपोल का हनुमान मंदिर अलवर शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। साल में एक बार भादो शुक्ल की अष्टमी को यहाँ बड़े मेले का आयोजन होता है। तब मंदिर में 1 लाख के करीब भक्त दर्शनों को आते हैं। यहाँ दर्शनों का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक माना जाता है।